हेलो दोस्तों, आपको हम जो लोग उत्तराखंड में आए हुए हैं अपना समय बिताने के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिससे मैं बड़ा दुखी हो गया। दिल्ली शहर में रहकर भी हम ऐसा काम नहीं करते। जो लोग प्लेन से आते हैं और उत्तराखंड में ही क्या हिमाचल में हो गया या किसी भी हिल एरिया में जाते हैं, वहाँ पे सुख सुविधा थोड़ी कम रहती है। लेकिन भारत सरकार ने जितनी भी सुख सुविधा हमें दी है और इस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये कितनी खूबसूरत एक ड्राइंग बना के हमें दी है। देखिए आप सब लोग, ये चित्रकला खुद ईश्वर ने दी है और हम लोगों के लिए दी है ये। और कुछ लोग जो है इसको खराब करने में लगे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये नदी देखो। इस नदी को आप देखिए, ये नेचुरल है, ये कुदरत ने हमारे को दी है। इसका पानी आपके बिसलेरी से भी साफ़ होगा। और ये कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इसका ट्यूबवेल कुछ नहीं है, इसका कनेक्शन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पानी चलता हुआ ये अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना फ़र्ज़ भूल जा रहे हैं। आपको ये दिखाना चाहूँगा, लोग कुछ प्लेन से आते हैं, बच्चों को चिप्स वगैरह वगैरह देते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये देखिए, ये प्लास्टिक के बारे में आपको पता तो होगा ना, तो ये जलता है या ना जलता है। इस प्रकार का मैं ये सब देख रहा हूँ। ये देखिए, ये लेज़ चिप्स के पैकेट्स, ये गुटकों के, ये देखिए, ये सब पड़े हुए, ये प्लास्टिक में किसी ने अपना एंजॉयमेंट के लिए लिया होगा और उसके बाद ऐसा कर दे। यहाँ ना तो कोई कूड़े कचरे की गाड़ी आती है ना कुछ आती है। ये सब देखिए आप, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। ये देखिए कंपनी कमा रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अच्छा कमाए, पैसा कमाए, लेकिन जो इनको ले रहा है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि ये सब हरकतें मत कीजिए। आप अपनी गाड़ी के अंदर एक छोटा सा डस्टबिन रखिए। अपने बच्चों को आप चिप्स देते हो, कुरकुरे देते हो, कुछ भी बिस्कुट देते हो, उसके रैपर आप चलती गाड़ी में फेंक देते हैं। ये ऊपर वाले ने आपको इतनी अच्छी वादियाँ दी है, इसका एंजॉयमेंट कीजिए आप लोग। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम तो इसको ख़राब करने में लगे हुए हैं, इसको दूषित कर रहे हैं हम। जितने भी प्लेन एरिया है वो तो दूषित तो हो ही चुके हैं। और करने वाला कौन है? भगवान ने ये सृष्टि जो रची है, ये हमारे को बनाकर दे दी। इसका ख्याल कौन रखेगा? आप, भगवान नीचे आके कौन रखेंगे इसका ख्याल? इसका ख्याल तो हम लोगों को और आप लोगों को रखना पड़ेगा। हम भी दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन हम भी अपने लोगों को यही समझाते हैं कि जो है कूड़ा करकट ना करें यहाँ पे। तो नमस्कार मित्रों, सभी हरित बंधुओं को बहुत बहुत नमन। जैसा आपने देखा, अभी हमारे मित्र जिनके साथ जो है मुझे यहाँ इस ग्राम में आने का एक मौका मिला, और जैसे कि हरित योद्धा सादतपुर निरंतर एक प्रयास आप लोगों से करता है, निरंतर हम लोग एक अनुरोध करते हैं, एक प्रयास करते हैं, हम जहाँ पे भी जाएं स्वच्छता लाएं। तो एक सुंदर मैसेज जो है इन्होंने हमें एक उस पूरे समाज को देने की कोशिश की है कि जिस सुकून को तलाशने के लिए हम सब जो है इन पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, अपना इन सुंदर वादियों के लिए, तो एक छोटा सा अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि ये जो प्लास्टिक है इसका हम कम से कम जो है इसका निपटान हम लोग अपने ज़रिए से करते रहें। हम लोग आते हैं यहाँ गाड़ियों से, बच्चों के लिए चिप्स, कुरकुरे, ये प्लास्टिक के ग्लासेस, तो कम से कम अपने डस्टबिन अपने पास ही रखें, या जहाँ पे भी जो बाज़ार मिलता हो, जिसका भी जैसा बाज़ार हो, पहाड़ों में हर जगह बाज़ार होते हैं, उन डस्टबिन में जाके उनको फेंक दें। क्योंकि इन पहाड़ों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस प्लास्टिक से ही है। तो बस एक सुंदर अनुरोध, हम लोग आज सुबह की वॉक पे निकले थे, तो जहाँ एक तरफ खुशी होती है इस वातावरण में आने की, वहीं एक थोड़ा सा मन में दुख रह जाता है जब इस तरीके की हरकतें हम लोगों द्वारा आए लोगों से ही ये जब चीज़ें करती हैं। क्योंकि ये वादियाँ, ये पेड़ पौधे, ये जानवर तो इनका इस्तेमाल कर नहीं रहे, हम ही सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बस एक मैसेज था, एक अनुरोध था, फिर बारंबार हम लोग करते हैं कि आप आएँ, स्वच्छता रखें और अपने इस पहाड़ को बचाएं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और अंतिम में एक बात मैं और कहना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि कई जगह आदमी अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके घूमने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें वहाँ लूट लिया है, हमारे साथ फोर्जरी हो गई है, कईयों ने हमारे पैसे छीन लिए, कईयों ने कुछ कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जितने भी हमारे उत्तराखंड में कोई भी आता, आज तक ऐसी वारदात कभी नहीं हुई कि पैसे छीन लिए हैं या किसी के साथ कोई वो ऐसा हो गया। यहाँ ईमानदारी जो है खून में है। उत्तराखंड के अंदर हमें जो जाना जाता है मेन मेहनत और ईमानदारी से। उत्तराखंड में कभी भी ऐसे फोर्जरी वाले मामले नहीं होते।
और बस अंतिम में उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, और कहीं वहाँ के लोग बड़े शरीफ होते हैं और बड़े ईमानदार होते हैं। चाहे आपका बटुआ छूट जाए, आपकी गाड़ी की चाबी छूट जाए और पता लगे कि वो 10 किलोमीटर आगे निकल गए हैं, वो खुद आपको देने आएगा। लेकिन आज थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते समय बड़े दुखी हुए। फिर दिखाना चाहूँगा आपको, ये सब देखिए क्या है ये, इसे कौन उठाएगा यहाँ से, इसे कौन उठाएगा? ये कुदरत ने हमारे को जो ये बनाकर दिया है, इसकी रक्षा तो हमें खुद करनी पड़ेगी। हम भी दिल्ली में रहते हैं, मेरा जन्म भी दिल्ली का हुआ है, लेकिन मैं बच्चों को यही सब सिखाता हूँ कि बेटा कूड़ेदान पे होना चाहिए। और हमेशा जो गंदा कौन होता है, जो हमारे घर से गंद लेके जाता है, कूड़ा लेके जाता है, वो आदमी गंदा नहीं है, गंदा तो हम है जो गंदगी फैलाते हैं। वो तो बेचारा हमारे को साफ रखता है। अगर हम इस गंदगी से दूर रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। बस अंतिम में यही बात कहना चाहूँगा, भैया देखो, ईश्वर की ये जो बनाई हुई सृष्टि है, ये नदी, ये पहाड़, इनको बचाइए आप। बस कूड़ा ना करिए, कहीं भी कूड़ा ना हो बस। धन्यवाद। आपको हमारी बात अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, और थोड़ा सा किसी को ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।